किसी ट्रैफिक वायलेशन को जुर्म करार दिया जा सकता है, क्योंकि एफआईआर हमारे यहाँ पे होती है अमूमन जुर्म की सूरत में। यहाँ पे एक बड़ा हंगामा मचा हुआ है और हुकूमत के ख़िलाफ़ हुकूमत पे तनकीद की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने में आया है कि धड़ाधड़ जो है ट्रैफिक पुलिस जो है वो अवामुन नास को, खुसूसन जो स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट कर रही है। कि अगर एक बच्चा जो है वो मोटरसाइकिल पे खुद जा रहा है या अपने बहन भाइयों को साथ में लेके जा रहा है, आप उसको जो है उस पर एफआईआर कर रहे हैं, उसको जेल में भेज रहे हैं, तो ये उसका क्या कसूर है उसमें कि अगर वो नहीं जाए तो उसके जो वालिदैन हैं जो बेचारे लोअर मिडिल क्लास के हैं या गरीब लोग हैं, तो वो खुद से जाना शुरू कर दे, वो अपनी नौकरी छोड़ दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज अकमल जिंदरान। फिर पंजाब हुकूमत ने द प्रोविंशियल मोटर व्हीकल आर्डीनेंस 1965 में एक तरमीम की है, आर्डीनेंस के ज़रिए चौथी तरमीम कर डाली है, जिसके बाद सोशल मीडिया पे एक बड़ा हंगामा मचा हुआ है और हुकूमत के ख़िलाफ़ हुकूमत पे तनकीद की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने में आया है कि धड़ाधड़ जो है ट्रैफिक पुलिस जो है वो अवामुन नास को, खुसूसन जो स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट कर रही है और उन पर एफआईआर दर्ज कर रही है। किसी ट्रैफिक वायलेशन को जुर्म करार दिया जा सकता है, क्योंकि एफआईआर हमारे यहाँ पे होती है अमूमन जुर्म की सूरत में। और फिर एक और बड़ा इशू आ रहा है इसमें कि अगर किसी पे एफआईआर हो जाती है तो उसका जो रिकॉर्ड है, जो करैक्टर है उसका जो करैक्टर सर्टिफिकेट है वो कैसे बनेगा, जिसमें लिखा होगा कि इस पे बंदे पे ये एफआईआर्स हो चुकी हैं, भले वो एफआईआर्स जो हैं वो ख़त्म भी हो जाएं। इसमें लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन भी चल रही है, वो पेंडिंग भी है। तो सरे दस देखें, जो हेलमेट बंदा अगर नहीं पहनता तो उसको आप सज़ा देते हैं, उसको आप जुर्माना कर देते हैं 2000 या 2000 से ज़ायद। तो उस बंदे का, बेचारे का, जो गरीब आदमी है, जो कि दिहाड़ीदार आदमी है या कि वो वैसे लोअर मिडिल क्लास का या एक आप कह रहे हैं कि खतरे गुर्बत से भी नीचे जाने वाला जो है बंदा रहने वाला, वो अगर मोटरसाइकिल पे जा रहा है, उस पर उसके पास हेलमेट नहीं, आप उसको 2000 रुपये फ़ाइन कर देते हैं, तो उसके साथ बड़ी ज़्यादती है। मैं समझता हूँ कि हेलमेट जो देना है, सेफ्टी जो है कोई किसी भी मुल्क में सरकार उसको प्रोवाइड करती है। सरकार का मकसद इसमें ये नहीं होना चाहिए कि इसको अर्निंग का या रेवेन्यू का ज़रिया बना ले कि जुर्माने इतने हो रहे हैं, रोज़ाना लाखों नहीं करोड़ों रुपए में पंजाब में जुर्माने हो रहे हैं ट्रैफिक के, और उनसे जो है वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ट्रैफिक पुलिस जो है, ट्रैफिक का डिपार्टमेंट, ये रेवेन्यू जनरेशन का डिपार्टमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि ये बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करे और मुल्क की जो सड़कें हैं, शहरों की जो सड़कें हैं, उन पर स्मूथ रवानी हो। तो इसमें अगर आप किसी शख्स को, मोटरसाइकिलिस्ट को ऐसे पकड़ लेते हैं कि आपने हेलमेट नहीं पहना, 2000 रुपये जुर्माना कर देते हैं, तो बड़ी तजावीज़ इसमें यह भी आ रही है कि आप उसको 2000 रुपये जुर्माना तो कर दें, लेकिन साथ में उसको हेलमेट भी पल्ले से दे दें, उसी 2000 में आप उसको हेलमेट दे दें, ताकि वो आइंदा के लिए वायलेशन ना कर सके। आइंदा के लिए अगर वो अगली सड़क पे जाता है या किसी कल दोबारा बेचारा आता है उसी तरफ, तो फिर उसको पकड़ के आप 2000 रुपये फिर कर देंगे, तो उसको 2-2000 रुपये हर बार जुर्माना करने के बजाय उसे हेलमेट लेकर आप दे सकते हैं। इसी तरह आपने ये एक शुरू कर दिया है कि बच्चों को, आप अंडर एज बच्चों को उसी वक्त पकड़ के एफआईआर कर रहे हैं। अंडर एज की किसी सूरत इजाज़त नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ में ये भी तो देखें आप कि अगर एक बच्चा जो है वो मोटरसाइकिल पे खुद जा रहा है या अपने बहन भाइयों को साथ में लेके जा रहा है, आप उसको जो है उस पर एफआईआर कर रहे हैं, उसको जेल में भेज रहे हैं, तो ये उसका क्या कसूर है उसमें कि अगर वो नहीं जाए तो उसके जो वालिदैन हैं जो बेचारे लोअर मिडिल क्लास के हैं या गरीब लोग हैं, तो वो खुद से जाना शुरू कर दे, वो अपनी नौकरी छोड़ दे, अपनी दिहाड़ी वगैरह छोड़ दे, और वो जाके, आप समझते हैं कि उसको चाहिए कि अपने बच्चों को स्कूल खुद लाए और ले जाए, या वो बच्चे पैदल चलना शुरू कर दें। इसका हल देखना चाहिए सरकार को। सरकार को ये नहीं करना चाहिए कि एक इंसदादी आपने स्टेप तो ले लिया है, लेकिन उसका हल भी निकालें। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे दें आवाम को, जगह जगह आप ट्रांसपोर्ट दे दें। देखिए, पीपल्स पार्टी का जो शुरू का दौर था, जुल्फ़िकार अली भट्टो का दौर, उसके बाद से बड़े अरसे तक ये चलता रहा कि स्टूडेंट्स को एक कार्ड मिलता था जिसमें रायती सफ़र वो कर सकते थे, ये चंद पैसे के इवज़ वो जो है वो सफ़र कर सकते थे, कहीं भी जा सकते थे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप जारी करें, उसमें बच्चों को इस तरह की सहूलत दें कि वो अगर ऐसा करते हैं, अंडर एज हैं और वो मजबूर हैं स्कूल जाने के लिए मोटरसाइकिल या इस तरह की इस्तेमाल करने में, तो वो ना करें, लेकिन वो स्कूल जा सकें। इसी तरह आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, ये एफआईआर जो है क्राइम पे होती है। ये हमारे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, आप उनको एफआईआर कर देते हैं या उनके वालिदैन पे एफआईआर कर देते हैं, उनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है।
तो खुदारा इसको सोचिए, ये कोई हल नहीं है मसले का। इससे उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड बनता है वो कैसे उसको किस तरह ख़त्म करते रहेंगे। और जब वो पढ़ने जाते हैं तो उनको वो FIR हो जाती है, या उनके वालिदैन को आप बुला लेते हैं। और एक दिन में ये देखें, आप वीडियो देख रहे हैं इस वक्त जो लोगों की, ये हमने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर जो चलने वाले वीडियोज़ हैं उनके क्लिप्स हैं, आपको दिखा रहे हैं। चल 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 ना ना तुम ना ठीक है, काम चुक के रख नहीं किया जान टिकते ही कितने लिख में खुद कि कैसे लोग जो है परेशान हो रहे हैं और थानों में और इस तरह जमघटा लगा हुआ है अदालतों में, कि वो लोग जिनकी जो ट्रैफिक वायलेशन जिन्होंने की है मामूली सी, वो भी मोटरसाइकिलिस्ट हैं, उनको आपने FIRs उन पर कर रखी हैं और वो बेचारे जो हैं ज़मानतों के लिए या FIR ख़त्म करवाने के लिए भाग रहे हैं। और यहाँ पे ये भी बड़ा काबिल ज़िक्र है कि यहाँ जिस पे FIR होगी वो ख़त्म कैसे होगी, वो उसको अदालत बरी करेगी तो ख़त्म होगी ना। अगर उसको जुर्माना हो गया, अदालत ने उसको सज़ा सुना दी, कोई एक दिन की भी सज़ा सुना दी, तो वो क्या करेगा बंदा? वो तो सारी उम्र के लिए सज़ा याफ्ता हो गया ना। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड से ये नहीं निकल सकता कि फिर वो सज़ा याफ्ता है या नहीं है। और अगर सज़ा याफ्ता होगा तो हमारा मुल्क जो है, हमारा माशरा जो है, वो कैसे ऐसे बच्चों को ट्रीट करेगा मुस्तकबिल में, उनको कैसे उनको मुलाजमतें मिलेंगी कि जो सज़ा याफ्ता हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर गौर करना बार सूरत सरकार का काम है। सरकार को चाहिए कि वो इस्लाही जो है एक रिफॉर्मेटिव जो है स्टेट के तौर पे सामने आए। ये नहीं है कि एक जो पनिशमेंट आप दे रहे हैं, इस तरह एक सज़ा दे रहे हैं, सज़ा के हवाले से नहीं, आपका नाम होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए इस्लाही, कि आप जो है ना वेलफेयर के स्टेट बने, आप इसमें जो है एक इंसदादी स्टेट ना बन जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।